और वैसे भी बहुत जल्द ये कुर्सी मेरी होने वाली है। उठा सकती हो तो उठा लो। नॉनसेंस! ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी का जवाब बदतमीजी ही हो गया मेघा मैडम। और आज के बाद हमारी देवी हुकुम की जगह लेने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, वरना हमारे को और बड़ी बदतमीजी करनी पड़ेगी। आपने अब तक जो किया वो हमारे साथ किया, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन जब बात हमारी देवी हुकुम की हो गई है ना, तब वसुधा सोलंकी एक पल भी ना सह सके। जैसे अभी आपको उनकी कुर्सी से उठाया ना, वैसे ही एक दिन आपको उनके घर से बाहर करवाऊंगी। आप बस देखती जाइए। देखना तो अब तुम्हें है वसु। जिस देव के नाम का मंगलसूत्र तुम ये गले में लटका कर घूम रही हो ना, उसी देव से शादी करूंगी और शादी के बाद उसी को बर्बाद करूंगी। और फिर तुम्हारे इस मंदिर को खंडर बनाऊंगी और फिर उसी खंडर में तुम्हारी उस देवी हुकुम को दफन कर दूंगी। और तुम गला फाड़ते रह जाओगी, पर मुझे रोक नहीं पाओगी। इस घर से तुम्हारा दाना पानी तो उठ ही चुका है वसु। तुम्हें तो मैं किसी की यादों में भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। सुना है बहुत पढ़ी लिखी है आप। कोई किताब पढ़ी है आपने? कोई कहानी सुनी है? कहानी चाहे कोई भी हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की हुई है मेघा मैडम। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में भले ही थोड़ी देर लग सके, लेकिन हार हमेशा बुराई की ही हुई है। आप भी हारेंगी और बहुत बुरी तरह हारेंगी मेघा मैडम। तुम अभी काकुशा का फोन है, हमें मीटिंग के लिए निकलना है, जल्दी आ। आया दादा। अदिति का मैसेज। अभी बहुत अर्जेंट है, प्लीज कॉल मी बैक, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दादा आप एक काम करो, आप गाड़ी निकलवाओ, मैं बस एक अर्जेंट कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ छोटा चौहान अब पूरी तरह हमारे जाल में फंस गया है। वो खुद तड़प कर सीधा हमारी तरफ आ रहा है। अब आराम से बैठकर शिकार का इंतजार करो, उसे पूरी तरह से जाल में फंसने दो, तब आएगा मजा, जब वो हमारे सामने आकर परकटे पंछी की तरफ फड़फड़ाएगा, तब आएगा मजा। थोड़ा सब्र करो। आदि कॉल उठा यार, अर्जेंट बोल के फोन क्यों नहीं उठा रही है? शिकार को चारे की महक लग गई है और अब वो नाक की सीध में भागता हुआ चला रहा है। उठा के स्पीकर पे डालो फोन। हेलो अभी। अरे कहाँ है तू? मैं तेरे को कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों उठा रही है? ठीक है तू? नहीं अभी, मैं ठीक नहीं हूँ। कोई है जो अब भी मेरा पीछा कर रहा है। आई एम नॉट सेफ अभी, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा उस पेन ड्राइव की चिंता है जिसमें वो फोटोज हैं। अभी प्लीज तुम जल्दी आ जाओ और ये पेन ड्राइव ले जाओ।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अदिति देख, तू पैनिक मत हो। आई नो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन मेरी ना एक बहुत अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए दादा मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं ना, मैं बिजनेस मीटिंग खत्म करता हूँ फिर तेरे पास आता हूँ। तू घर के अंदर है, बिल्कुल बाहर मत निकलना। जब तक मैं ना हूँ तब तक दरवाजा खोलना ही मत, ठीक है? तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। ओके अभी ठीक है, बट प्लीज जल्दी आ जाना। मैं अकेले और नहीं संभाल सकती। पक्का मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय। ये छोटा चौहान अपने आप को समझता क्या है? इतना धमकाने के बाद भी वो तुरंत यहाँ नहीं आया। मेरे करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं और वो हमको हल्के में ले रहा है। अब और नहीं, ये काम आज के आज खत्म होगा। चंद्रिका मैडम, आपके डिसीजन का सीधा असर सेल्स पे पड़ा है। पब्लिक आपकी नई ब्रांड एम्बेसडर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और हमारा पैसा डूब रहा है। अब या तो आप वसुधा जी को वापस लाइए या फिर मजबूर होके हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन सेल्स का ऊपर नीचे होना ना पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। लोगों को चेंज एक्सेप्ट करने में समय लगता है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ब्रांड बहुत जल्द कामयाबी की ऊंचाइयों तक फिर से पहुंचेगा। लोग हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर को भी एक्सेप्ट करेंगे। हम बस इतना कहेंगे कि आप हमें 2 महीने का समय और दीजिए। सेल्स में लॉस प्रॉफिट हमें भी पता है मैडम, बट आपने अचानक फॉर नो वैलिड रीजन ब्रांड एम्बेसडर ही बदल दिया। इतने इलॉजिकल डिसीजन लेने के बाद 2 महीने किस आधार पर मांग रही हैं आप? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, चंद्रिका सिंह चौहान कभी कोई इलॉजिकल बात करती नहीं और ये बिजनेस वर्ल्ड के राइवल्स भी जानते हैं। अगर वो कह रही है कि 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप लोगों को उन पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, चंद्रिका मैडम का बोलना ही उनकी गारंटी होता है। देखिए चौहान साहब, सिर्फ बातों से बिजनेस नहीं होता। आपके पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन है? और सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, चंद्रिका मैडम के रवैये का है। इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए ये बोर्ड मीटिंग बनाई जाती है जहाँ डिस्कस किया जाता है। कंपनी इमोशनल फैसलों से नहीं चलती है मैडम। इतनी समझदारी तो आपको होनी ही चाहिए थी मैडम। 1 सेकेंड मुकुल। पहली बात, ये पूरी तरह प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लिया गया कंपनी का कलेक्टिव डिसीजन है। और दूसरी बात, चंद्रिका सिंह चौहान की समझदारी पर उंगली उठाने की हैसियत हम में से किसी की भी नहीं है। वो ये बिजनेस तब से चला रही हैं जब से आप और हम पैदा भी नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है, शत्रु की कामयाबी के पीछे बस 2 ही रीजन है, चंद्रिका सिंह चौहान की मेहनत और उनकी रेपुटेशन। आपको बैकआउट करना है आप कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये कंपनी चंद्रिका सिंह चौहान की मेहनत का नतीजा है। इन्वेस्टर्स आते हैं और आते रहेंगे। ये कंपनी आपके पहले भी थी और आपके बाद भी रहेगी। और अगर आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो हमारे लिए आपके इन्वेस्टमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज को इन्वेस्टर्स की कमी कभी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग बैकआउट करते हैं तो मार्केट में आपकी बदनामी जरूर होगी और फिर आगे आप लोग हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब आपको जो फैसला लेना है आप ले सकते हैं। Okay then, we will stay with the company. ओके, हम चंद्रिका मैम पर भरोसा करके 2 महीने का वक्त देते हैं, लेकिन अगर इस बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा। डोंट वरी, उसकी नौबत नहीं आएगी। ओके। चंदा, आज हमारे दोनों बेटों ने हमारा दिल खुश कर दिया। दिव्या जी, आपको पता है आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कितनी कमाल की हुई। मैंने और दादा ने मासा के हर डिसीजन का एकदम सॉलिड तरीके से सपोर्ट किया। ऐसा सपोर्ट कि इन्वेस्टर्स की बोलती एकदम बंद हो गई, चुप हो गए एकदम वो, और हमारी सारी शर्तें मान गए। अरे वाह। पर अविनाश जी,
आप और भाई साहब तो मासा के फैसले के खिलाफ थे ना, फिर? देखिए दिव्या जी, मासा ने ना हमें बचपन से यही सिखाया है कि घर में जितने मर्जी मतभेद चल रहे हो, लेकिन जब बात बाहर वालों से मुकाबले की आती है ना, तो हम सबको एकदम एकजुट होकर रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, और वही फॉलो किया हम दोनों ने। बिल्कुल सही किया। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम प्यारी, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, लाखों में एक। थैंक यू। वैसे आज अचानक आपने डिनर का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि अचानक ही मेरे को रियलाइज हुआ कि यार पिछले कुछ महीनों से लाइफ कैसी एकदम चक्करगिन्नी से बन के रह गई है ना। कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, कभी कोई झगड़ा है, कभी कोई टेंशन है, कभी कोई स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है रोज ना रोज, है ना। और इस सब में ना मेरे को एक और बात रियलाइज हुई। मेरे को रियलाइज हुआ कि एक प्यारी सी लड़की है जो अपने पति के साथ सुकून के 2 पल, खूबसूरत से 2 पल बिताना चाहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शाम उस खूबसूरत सी लड़की के नाम कर दी जाए। कैसा लगा मेरा ये प्लान? आपके जैसा, बहुत प्यारा। चलिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए। ओके। यस। ये अजीब बात है यार, सोशल मीडिया में मेघा के लिए एक भी पॉजिटिव कमेंट है ही नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि वसु को वापस लेकर के आओ। अविनाश जी, लोगों का क्या है? लोगों की जुबान तो हम बंद नहीं करवा सकते ना, लेकिन मेघा आपकी भाभी है, शी इज फैमिली। किसी भी हाल में आपको उसका स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन भाभी अभी बनी नहीं है, होने वाली भाभी। और मैं इस वक्त भाभी के नजरिए से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के नजरिए से। और कस्टमर को ना प्रोडक्ट से मतलब होता है, तो हमारे लिए तो कस्टमर इज किंग। अब कस्टमर ही जब मेघा को रिजेक्ट कर रहा है तो बात तो सोचने वाली है ना। ओह नो अदिति, आज मुझे पेन ड्राइव लेना था। अच्छा, आप फोन अटेंड कीजिए, मैं गाड़ी निकलवा के आती हूँ। हेलो अदिति, यार दिल से सॉरी यार, एक्चुअली मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आता हूँ, सुबह सुबह सबसे पेन ड्राइव लेने, ठीक है? अविनाश! अदिति? अविनाश, प्लीज हेल्प मी। अदिति, हेलो अदिति, तू ठीक है? हेलो, और ये आवाज़ है? अदिति तुम ठीक हो? अरे हेलो अदिति। अविनाश जी, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? दिव्या जी, वो ना मेरे फ्रेंड की एक इमरजेंसी आ गई है, तो मेरे को जाना पड़ेगा उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए। तो डिनर का प्लान कभी और करते हैं। हाँ अदिति, अदिति के घर की ये हालत। आई होप अदिति से अदिति, 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 मैं हूं अविनाश। अदिति, 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 आंखें खोल। अदिति, अदिति, आंखें खोल, पानी पी। अदिति, अदिति, आंखें खोल, मैं हूं अविनाश। देख, क्या है ये सब? और कैसे हुआ? वो कहा गया, कहाँ रख दिया मैंने? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या क्या अभी क्या नहीं, ये नहीं। क्या कहाँ गया? और ये सब किसने किया है? वो ये सब क्या है अदिति? कौन आया था घर पे? थैंक गॉड, कुछ गुंडे टाइप लोग आए थे, शायद कुछ ढूंढ रहे थे, और मुझे लगा वो लोग हमारी फोटोज वाली पेन ड्राइव भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने किसी तरह के हाथ लगने से बचा लिया। कौन थे वो लोग? चेहरा देखा था तूने उनका? चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने नॉर्मली बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला, और इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, वो लोग आंधी की तरह अंदर आ गए और ऐसा फोड़ करने लगे। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने मुझे भी मारा। सॉरी यार अदिति,
तुझे मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। नहीं अभी, मेरे लिए ये पेन ड्राइव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तुम सेफ हो, अब हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। थैंक यू, दिल से थैंक यू। तूने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। तेरा एहसान ना हमेशा मुझ पे उधार रहेगा। चल आजा, तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, तेरे को चोट लगी हुई। नहीं नहीं अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, नहीं तो पुलिस केस बन सकता है और मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हाँ। थैंक्स अगेन अदिति, तूने बहुत हिम्मत के साथ ये सब कुछ हैंडल किया। नहीं तो पता नहीं क्या बड़ा कांड हो जाता। दिल से थैंक यू। चल एक काम कर, आजा पानी पी ले, बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ। हेलो। पेन ड्राइव तो तेरी महबूबा ने जान की बाजी लगाकर बचा ली, लेकिन वो लिफाफा हमारे हाथ लग गया है। इस एनवेलप में क्या है? कौन है यार तू? और पीठ पीछे लड़की पे क्या वार कर रहा है? हिम्मत है तो मुझसे आगे बढ़ना। दम तो अब तेरा देखूंगा बेटा, जब इस लिफाफे पर अपने हाथ से तेरा नाम लिखूंगा, तेरे घर का पता लिखूंगा और चंद्रिका सिंह चौहान को भेजूंगा, तब देखूंगा तेरा दम। तुझे क्या चाहिए यार? तुझे 5 लाख चाहिए थे, मैंने तुझे दिए। तुझे और पैसे चाहिए? यही तो चाहिए था हमें। अब लग रहा है तू डरे हुए खरगोश की तरह। अब जो हम कहेंगे वो तू करेगा। अब सुन ध्यान से, हमें सोने का अंडा नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए। पैसा नहीं, फॉर्मूला चाहिए हमें। कौन सा फॉर्मूला? तेरा ट्रेड सीक्रेट, सत्वा कॉस्मेटिक का फॉर्मूला, द वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनिक फॉर्मूला चाहिए हमें, जिसने चौहान ग्रुप के ऊपर रुपयों की बारिश कर दी है। तेरे एक एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला चाहिए हमें। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपनी कंपनी का फॉर्मूला ला के क्यों दूंगा तुझे? ये हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। मतलब ये खरगोश जंगल के शेर को ना बोल रहा है क्या? हाँ, और 1000 बार बोलेगा तो 1000 बार मना करूंगा। तो ऐसा करते हैं, तेरी और तेरी महबूबा की फोटो तेरी माँ सा तक भिजवा दूं। हेलो हेलो, जो ये मांग रहा है वो मैं दे नहीं सकता। उन फॉर्मूलाज की सारी डिटेल सिर्फ मासा और दादा के पास है, और वो डिटेल्स किसी और को देना मतलब अपनी कंपनी से गद्दारी करना। इन्वेस्टर्स ने हमें 2 महीने का समय दिया है। हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हमारा फैसला सही था। लेकिन फिलहाल हम देव और मेघा की शादी की तैयारियों पर ध्यान देना चाहते हैं। अविनाश, शादी के लिए जो जगह हमने पसंद की थी उसकी फोटोग्राफ सबको दिखाओ। द वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनिक फॉर्मूला चाहिए हमें। अभी कोई परेशानी है बेटा? नहीं वो फंसा। वेन्यू की फोटोग्राफ सबको दिखाओ बेटा। हाँ। ओह, मासा ये राजस्थान के फेमस हेरिटेज पैलेस के फोटोज हैं। यहाँ पे आज से पहले सिर्फ राजा महाराजाओं के फैमिलीज की शादियां हुई हैं। अरे तो हमारा देव किसी राजकुमार से कम है क्या? मासा ये एंट्रेंस की फोटोग्राफ्स हैं। वसु, इधर आना।
मेरे ससुराल की इज्जत का सबसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हें ही रहता है। तो दिखाना। तो तुम भी बताओ, शादी के लिए पैलेस चौहान परिवार के रुतबे और नाम के लायक है भी या नहीं? अरे वसुधा, जवाब दो। तुम देव की दोस्त हो तो तुम्हारी राय भी जरूरी है। ये बेचारी क्या जवाब देगी? देव की दुल्हन बनने का इसका सपना तो वैसे ही चूर हो चुका है। अब जो बचा है वो सब मैं खत्म कर दूंगी। कमाल है ना, देव की शादी भी मुझसे लिखी है और उसकी मौत भी। वसु, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? क्यों? अगर इसे पसंद ना आया तो फिर के शादी की जगह बदल देवेंगे। और अगर कल चलकर इसने कहा कि हमारे को मेघा ही पसंद ना है तो फिर के दुल्हन ही बदल देवेंगे के? सारिका, अपनी हद में रहो, नहीं तो सबसे पहले हम तुम्हें बदल देंगे। एक्सक्यूज मी मैम। आइए आइए। इन्वेस्टर्स ने जो हमें 2 महीने का समय दिया है, हम उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। हमने डिसाइड किया है कि एक नया फोटो शूट किया जाए और उसी सिलसिले में ये डिजाइनर्स नए कपड़ों के डिजाइन लेकर आए हैं। आप लोग प्लीज अपने नए डिजाइन हम सबको दिखाइए। वसु मैम, इस बार हमने पिछले बार से कुछ हटकर करने की कोशिश की है। वी आर श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। 1 मिनट, आप ऐसे ही काम करती हैं क्या? सत्व की ब्रांड एम्बेसडर बदल चुकी है और आपको खबर ही नहीं। सत्व की नई ब्रांड एम्बेसडर वसुधा नहीं, मेघा है।